हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर कैडर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस आर्म्ड पुलिस इन सभी की रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। जो ये पोर्टल है, सबसे पहले आपको एक साइट है जो मेंशन की हुई है ब्लू कलर में, पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट 2021 है। ए लिंक टू द above mentioned recruitment portal shall also be available on the official पंजाब पुलिस वेबसाइट। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो पंजाब पुलिस की वेबसाइट है www.punjabpolice.government.in और ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 6 जुलाई 2021 एट 4 PM। ठीक है, जो जब से स्टार्ट होना है, कब से स्टार्ट होना है, 6 जुलाई से एट 4 PM को ये स्टार्ट हो जाएगा। और जो क्लोजिंग डेट है वो 27 जुलाई है एट 11:55 PM पे। हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन किया हुआ है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 180021025565। और एक पोर्टल के लिंक दिया हुआ है। अगर स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं रिगार्डिंग जो पोर्टल फिल नहीं हो रहा तो उसके लिए साइट दी हुई है। इंट्रोडक्शन क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इस पोस्ट पे फिल होने हैं। आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू फिल वैकेंसी ऑफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है, जिसमें मेन कोटा तो हर एक पोस्ट में होता है। इन दी थ्री कैडर्स हैं इसके। फर्स्ट वन डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सेकंड वन आर्म्ड पुलिस एंड थर्ड वन इज़ इन्वेस्टिगेशन। फोर्थ वन इज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इन द इंटेलिजेंस कैडर ऑफ पंजाब पुलिस। सेकंड वन इज़ द रिक्रूटमेंट ऑफ फिलिंग अप द वैकेंसी इन द फोर कैडर्स एज मैंशनड above shall be carried out through a common application form and computer based test process followed by physical measurement test। एक टेस्ट होता है PMT एंड एक टेस्ट होता है CAF फुल फॉर्म है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड वन इज CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT है, और फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट है TMT एंड और एक टेस्ट है फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट PST विद स्पेसिफाइड क्वालिफाइंग पैरामीटर्स। ये सभी इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो हमारी रिक्रूटमेंट है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF CBT एंड PMT एंड PST के डिपेंड करती है। ऑल द कैंडिडेट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ कैडर्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म provided they meet the eligibility criteria. The allocation of selected candidates to different cadre shall be on the basis of their respective merit के ऊपर डिपेंड करते हैं। मार्क्स रिटन टेस्ट में आपकी क्या मेरिट बनती है, मेरिट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो वैकेंसीज हैं वो सभी पोस्ट्स में जो कैटेगरी वाइज ही वैकेंसी आती हैं। इन केस ए कैंडिडेट अप्लाई फॉर ओनली वन कैडर इन द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म शी विल बी कंसिडर फॉर दैट नो एनी अदर। ऐसा नहीं है कि एक पोस्ट फिल कर दी, मान लो कि ये कैंडिडेट है उसने अप्लाई एक पोस्ट के लिए कर दिया तो वो कंसिडर नहीं होगा फॉर अदर पोस्ट के लिए। सेकंड वन इज़, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दी भी इस पोस्ट में है क्या। मेनली CBT तो मेन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी पंजाब पुलिस की पोस्ट्स में होता ही है। सेकंड वन इज़ पोस्टिंग। Recruited candidates can be posted anywhere in Punjab, India or abroad. Since some of the vacancy of sub-inspector mentioned above are based on the state headquarters in Chandigarh, newly recruited sub-inspector should be ready to be posted in and service in Chandigarh SAS Nagar. Third one is all candidates are informed that as per section 4B of the Punjab Police Act 2007, transfer of a member of one cadre to another cadre shall not be allowed. Fourth one is all newly recruited sub-inspectors shall be subject to various rules, policies and instructions issued
इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड होंगे। फर्स्ट वन इज़ इनिशियल प्लेसमेंट रेंज, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन। इनिशियल मीन्स हो गया जो स्टार्टिंग पे आपको प्लेसमेंट मिलेगी उसकी क्या रेंज है, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन क्या है, पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, ठीक है। सभी पॉलिसीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्लियर मीन्स जो पोस्टिस होंगी सब इंस्पेक्टर की होंगी वो चंडीगढ़ में हो सकती है, ऐसे नगर में हो सकती है, पर ये पंजाब पुलिस एक्ट है ये 2007 पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? 2007 पे। थर्ड, ये मैंने आपको पोस्टिंग के बारे में बता दिया, इंट्रोडक्शन भी हो गई। थर्ड वन इज़ टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दी, वही आर्म्ड पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की वैकेंसी हैं सभी। टोटल वैकेंसी ऑफ सब इंस्पेक्टर कितनी है? 87 वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरीज वाइज है जनरल, ओपन, अनरिजर्व्ड। जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओपन या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं। 35 पोस्ट्स हैं, बट उसको वुमेन वाइज 11 है। एससी, मजबी सिख, वाल्मीकि, उनकी जो 9 पोस्ट हैं, बट वो कैटेगरी वाइज कितने हैं? 3 हैं। शेड्यूल कास्ट जिसमें रामदासिया आ गए, अदर्स आ गई पंजाब के, तो वो भी 9 एंड वुमेन कोटे में 4 है। बैकवर्ड क्लास 9 है और कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 4 है। एक्स सर्विसमैन 7, 4। एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि मजबी कितने हैं? 2 एंड 0। सिख पंजाब 9। एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट रामदासी एंड अदर्स 2, बट इस कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी और जो वुमेन के लिए हैं वो कोई भी नहीं है। एक्स सर्विसमैन बैकवर्ड क्लास उसके लिए 2 है, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट्स 2 है, बट वुमेन के लिए नहीं है। वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल 2 है, कैटेगरी वाइज कोटे में 1 है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वो जनरल कैटेगरी में आता है, जो मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जैसे उनकी जो एनुअली इनकम होती है कम होती है, तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपका EWS कोटा शो होता है। वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर पंजाब 1, टोटल कितनी? 87 एंड 30। आर्म्ड पुलिस कैडर, टोटल वैकेंसी ऑफ सब इंस्पेक्टर कितनी है? 97। कैटेगरी है जनरल, ओपन, अनरिजर्व्ड 41, 11। वाल्मीकि मजबी सिख पंजाब 10, 4। बैकवर्ड क्लास के लिए 10, 4 हैं। इसमें भी जो सेम प्रोसेस चल रहा है। फर्स्ट वन डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर की थी, 87 वैकेंसी थी, बट जो आर्म्ड पुलिस कैडर की 97 वैकेंसी हैं, बट इनमें जो वैकेंसीज हैं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर। ये सभी आप देख सकते हो। इसमें भी बैकवर्ड क्लास आ गई, एक्स सर्विसमैन कोटा आ गया और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आ गया, उनकी अलग पोस्टिस होंगी। सभी कैटेगरीज वाइज ही पोस्टिस डिवाइड की हुई हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस कैडर, इसकी भी 87 पोस्टिस हैं, बट इसकी जो कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 35 है, 11 इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अलग अलग पोस्ट है। इन्वेस्टिगेशन कैडर में टोटल वैकेंसी ऑफ सब इंस्पेक्टर कितनी है? 289 है। क्लियर? इसमें भी सेम प्रोसेस है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कौन सी पोस्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट पंजाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर के बारे में। सेकंड वन इज़ आर्म्ड, थर्ड वन इज़ इंटेलिजेंस कैडर एंड फोर्थ वन इज़ इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन के अंडर आते हैं उसमें भी सेम है, 122 है। वुमेन वाइज 35 हो गई, शेड्यूल कास्ट में 30 है, 12 हो गए। किसी कौन सी कई कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें ये पोस्ट्स नहीं अप्लाई होंगी, जैसे कि वुमेन आउट ऑफ द टोटल गिवन इन द कॉलम 2, बट ये पोस्ट्स इंक्रीज़ भी हो सकती हैं, डिक्रीज़ भी हो सकती हैं बाय द पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पे, इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकती हैं। और ये शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास शैल बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीटेड इन अकॉर्डिंग्स विद द पंजाब शेड्यूल कास्टिस के डिपेंड करती है। और थर्ड वन इज़, इसमें क्या हो सकते हैं, रूल्स मेंशन हो सकते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस आर नॉट एलिजिबल टू कंसिडर फॉर द रिक्वायरमेंट अंडर द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को नहीं एलिजिबल किया जाएगा। सोशल जस्टिस के ऊपर, एम्पावरमेंट के ऊपर, मिनॉरिटीज़ के ऊपर मेनली डिपेंड करता है।
नोट 6 है, इसमें जो सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताया जा रहा है, वुमेन के बारे में जो बताया जा रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताया जा रहा है। नोट 7 में फ्रीडम फाइटर शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अकॉर्डिंग्स विद इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय पंजाब गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। पे स्केल कितनी है? इसकी जो पे स्केल है सब इंस्पेक्टर के लिए वो 35,400 है, मिनिमम पे स्केल है ये। और पे स्केल है 35,400 रुपये का आपको पे स्केल मिलेगा। और इसके ऊपर आप जो आपकी मिनिमम सैलरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये ऑन रिसिप्ट ऑफ, जब ये उसकी 6th पे कमीशन की रिसिप्ट आ जाएगी तो कोई भी इसमें रिवीजन नहीं होगी। एलिजिबिलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, उसके पास सिटीज़नशिप होनी चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए, ग्रीन कार्ड ऑफ एनी अदर कंट्री होना चाहिए। सेकंड वन इज़ एज। एज क्या है? मिनिमम एज है 18 ईयर, मैक्सिमम एज है 28 ईयर। रिलैक्सेशन देते हैं, जैसे जो शेड्यूल कास्ट हो गई, बैकवर्ड क्लास हो गई, मीन्स SC BC को सच एज कंसिडर एज 33 की एज तक दे सकते हैं रिलैक्सेशन। और सेकंड पॉइंट इज़ एक्स सर्विस मैन हुआ रेजिडेंट ऑफ पंजाब शैल बी अलाउड टू रिडक्ट द पीरियड ऑफ हिज हर सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन फॉर्म इज एक्चुअल एज वगैरह सभी कुछ है इसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आ गई, जो मेन चीज़ है। फर्स्ट वन इज सब इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में ग्रेजुएट होना चाहिए, जहाँ इसके इक्विवेलेंट सब इंस्पेक्टर में भी ग्रेजुएट होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेटर कैडर में भी ग्रेजुएट होना चाहिए। जो पोस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर की उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर वो लेवल सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और क्या हो सकता है? ग्रेजुएट फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है BSc BTech BE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BCA वगैरह सभी कुछ आ सकता है, बट इसमें डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कौन सी क्वालिफ़िकेशन है जो ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी बात की जो कैंडिडेट है उसकी पंजाबी पास होनी चाहिए 10th लेवल तक के, और उसके पास बोनाफाइड स्टूडेंट होना, रेजिडेंट होना चाहिए पंजाब स्टेट का, और उसके पास जो पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है फिज़िकल स्टैंडर्ड्स। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए जो हाइट की बात आ गई, मिनिमम हाइट कितनी चाहिए? मिनिमम हाइट चाहिए 5 फीट 7 इंच, एंड फीमेल के लिए चाहिए 5 फीट 2 इंचज़। आर्म्ड पुलिस के लिए चाहिए 5 फीट 7 इंचज़, एंड फीमेल के लिए चाहिए 5'2". इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए 5'5" एंड 5'1". इंटेलिजेंस कैडर के लिए भी सेम है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर्स टू बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। सेकंड स्टेज पर है डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी फिज़िकल टेस्ट, PMT टेस्ट होगा जो मैंने पहले बता चुकी हूँ कि, और थर्ड वन इज़ फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्टेज फर्स्ट में क्या होगा? आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें MCQ क्वेश्चंस होंगे। स्टेज 2 में आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चेक होंगे, और आपका PMT होगा, मींस फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। थर्ड वन इज़ फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अगर वो कोई स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो दोनों टेस्ट ही क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है, तो उसके ऊपर स्टेज 1 है लगेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें सिलेबस मैं आपको बताने जा रही हूँ। टोटल ड्यूरेशन कितनी है? 2 आवर्स। कुछ भी नहीं इसमें, सिंपल जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस के अंडर क्या आ गया? करंट अफेयर्स आ गए, डाइवर्सिटी आ गई। जिनकी SST पढ़ी हुई है उन्हें जनरल अवेयरनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हिस्ट्री, कल्चर ऑफ इंडिया, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट रिलेटेड, करंट अफेयर्स मिनिमम 3-4 मंथ्स के आप कर सकते हो।
और क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल स्किल्स है। इसमें प्रॉफिट लॉस आ गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, टाइम एंड वर्क मेंसुरेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस इक्वेशंस भी आ गया इसमें। जो आपका है न्यूमेरिकल स्किल्स मींस मैथमेटिक्स आ गया, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, इसमें सभी ये आ सकता है। पंजाबी लैंग्वेज में क्या आ सकता है, सेंटेंस कंप्लीशन, वोकेबलरी, सिमोनियम, अटोनियम्स वगैरह सभी आगे, फिल इन दी ब्लैंक्स भी आ गए। पेपर 2 क्या है, टोटल ड्यूरेशन 2 घंटों की है। जो पेपर 2 होगा, पहले पेपर 1 हो गया, पेपर 2 में क्या आएगा, लॉजिकल एंड रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इनमें पजल्स आ गई, क्लासिफिकेशंस आ गई। मेनली जो रीज़न है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ गई। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जैसे मोहन की सिस्टर की बहन की भाभी उसकी क्या लगती है, लाइक ऐसी पजल्स, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, हाउ टू क्लासीफाई, पैटर्न, कोई पैटर्न दिया होगा वो आपने कंप्लीट करना होगा, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, नंबर सीरीज वगैरह आ गई। नेक्स्ट है डिजिटल लिटरेसी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, एमएस वर्ड, मोबाइल फ़ोन्स, इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ डाटा, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी 30 मार्क्स की है। इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें सभी वोकेबलरी, सिमोनियम, अटोनियम्स आ गए। ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश, फिल इन दी ब्लैंक्स 20 मार्क्स के आ गए, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा जिसमें कैंडिडेट को क्या करना होगा, कंप्यूटर पे कंप्लीट करना होगा। सेकंड टेस्ट में एडमिट कार्ड आ जाएगा उसका। नेगेटिव मार्किंग है इसमें 25% की, यानी कि नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर की, जो आप इनकरेक्ट करते हो आंसर 25% क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है टेस्ट। ये फॉर मीन स्टैंडर्ड डिवीजन, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा उनको मीन स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में पता होगा। मिनिमम मार्क्स कितने हैं, ये भी मिनिमम 25 मार्क्स, परसेंट मार्क्स, ये भी पूरे कोटे पे डिपेंड करते हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए इतनी मार्क्स भी मेरिट वाइज लिस्ट जाती है, जैसे पोस्ट में जाते हैं। आंसर की वगैरह के बारे में है, अलाउड टू कैंडिडेट्स, आंसर की भी आपको मिल जाएगी 48 आवर्स के अंदर अंदर। अगर आप कोई ऑब्जेक्शन लगाते हो किसी क्वेश्चन पर, बट उसके चार्जेस पड़ेंगे। स्टेज 2 है डॉक्यूमेंट की, वो मैंने आपको बता दिया कैसे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हो जाएंगे, उसी के रिलेटेड है ये सभी। फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, अपील्स, मेरिट लिस्ट बनेगी एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, फिर मेडिकल। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें चाहिए, सभी आप एक बार सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से रीड कर देना। अगर आपको कोई भी किसी इंस्ट्रक्शन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और जो आपको भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उसमें मॉक टेस्ट होंगे, हैंड रिटन स्टडी मटेरियल होगा, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल होगा। बट आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करते रहना, आल्सो शेयर आल्सो। और जो टोल फ्री नंबर भी लिखे हुए हैं ऐसे कि जो कंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।